प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास में सुने जाने वाली कथा अध्याय 12 का पाठ सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत किया है वे आज एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत के पारण की कथा और साथ में ही मार्गशीर्ष महीने के आज का अध्याय भी सुनेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं एकादशी पारण की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। कनौज में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े ही शास्त्रज्ञ थे। शील, सदाचार और सद्गुण तो जैसे उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र थे। इन्होंने गुरु और संत महात्माओं की बहुत सेवा की। एक बार अपने पिता के आदेश से वन में गए और वहां से फल फूल, समीधा और लकड़ियां लेकर घर के लिए लौट रहे थे। लौटते समय इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ प्यार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वशीभूत हो गए। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अब मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगे और अपने धर्म के विमुख हो गए। अजामिल ब्राह्मण सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाते, यहाँ तक कि अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसी वेश्या को रिझाने में इन्होंने गवा दी। वह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करते जिससे कि वेश्या प्रसन्न हो जाए। वेश्या के चक्कर में इन्होंने अपनी कुलीन विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ ही रहने लगे। अजामिल ब्राह्मण कुछ दिनों तक वेश्या के अपवित्र अंश से अपना जीवन व्यतीत करते रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन पापमय कर लिया। न्याय से अन्याय से जहाँ कहीं से भी धन मिलता वहीं से ले आते और उस वेश्या के बड़े से कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहते। चोरी से, जुए से, धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालते। एक बार की बात है, कुछ संत गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा, भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक करते हुए कहा, संत जी हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिनका नाम अजामिल है। अजामिल ब्राह्मण भगवान के इतने बड़े भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहते बल्कि बाहर ही रहते हैं। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म याद आ गए हो। संत जी कहने लगे, भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कर दीजिए। तब अजामिल ब्राह्मण ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कराकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों को सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं। यदि आपको कोई समस्या ना हो तो हम थोड़ी देर कीर्तन कर ले। संतों की बात सुनकर अजामिल ब्राह्मण कहने लगे, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए वह करे। संतों ने सुंदर कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल ब्राह्मण भी बैठे। सारी रात कीर्तन चलता रहा और अजामिल ब्राह्मण की आंखों से खूब आंसू गिरे। मानो आज आंखों से आंसू नहीं बल्कि पाप धुल कर गिर रहे हो। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई तो संत जन चलने लगे तो अजामिल ब्राह्मण ने कहा, हे देवताओं मुझे माफ कर दो, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। वेश्या के साथ
रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन कराया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी तो और कोई भी नहीं है। संत कहने लगे, अरे अजामिल, तुमने यह बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है, तू चिंता मत कर। बता, तेरे घर में कितने बालक है? अजामिल ने कहा कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी मेरी पत्नी गर्भवती है। संत कहने लगे, अब जो तेरी संतान होगी वह पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन तो आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, अजामिल ब्राह्मण के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आसक्ति रखता था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। हर समय अजामिल ब्राह्मण कहते रहते, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, चलो थोड़ी देर अब खेल लो। हर समय बस नारायण 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 करते करते 88 वर्ष बीत गए और अजामिल ब्राह्मण को इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ गई है। अब वह अपने पुत्र नारायण के संबंध में सोचने विचारने लगे। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े है, शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहे थे। यमदूतों को देखकर अजामिल ब्राह्मण बहुत डर गए और अपने पुत्र को पुकारते हुए बोले, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहे हैं, उनके नाम का ही कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां पर आ गए। उस समय यमदूत के दूत अजामिल के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तब विष्णु दूतों ने बलपूर्वक आकर उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो और तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें रोक क्यों रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण ने आज्ञाकारी पार्षद हंसकर कहने लगे, यमदूत, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तब यमदूत कहने लगे, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास पर श्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान के पार्षद कहने लगे, यमदूतों, यह तो बड़े आश्चर्य और खेद की बात है। धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां पर निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणम में नाम नारायण इस शब्द का उच्चारण किया। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के सभी पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नी गामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना भी बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण कर लिया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है
और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय शुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगे, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास बन गया हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न किया और अपना ब्राह्मण भाव भी नष्ट कर दिया। यह तो बड़े दुख की बात है। मुझे धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हुआ हूँ। मैं पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल को कलंक का टिक्का लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी त्याग कर दिया। ओहो, मैं कितना कृतघ्न हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातनाएं भोगते हैं। कहाँ तो मैं महापापी, निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रियां और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार के नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब तो अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने योग के मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषय से हटाकर मन में लीन कर लिया। मन को बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्म चिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय से पृथक कर लिया और भगवान के धाम का अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हुए हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल ब्राह्मण भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इसका पठन पाठन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना भी पापमय क्यों ना हो, वह बैकुंठ लोक में चला जाता है। बैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नाम का उच्चारण किया, उसे बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय और अत्यंत रहस्यमय है। मल्य पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय इस कथा को मुझे सुनाया था, जो आज मैंने तुम्हें सुनाई है।
इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ श्री राधा और श्री तुलसी जी की कहानी। बोलिए श्री तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो। एक बार की बात है, राधा रानी जी अपनी सखी से बोली कि हे सखी, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी ऐसे देवता की पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनन्ना अपने हृदय में एक क्षण कुछ विचार करके बोली। चंद्रनन्ना ने कहा, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने के लिए एकमात्र तुलसी की सेवा है। तुम्हें तुलसी जी की सेवा करने का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का तो यदि स्पर्श, नाम, ध्यान, संकीर्तन, आरोपण या सिंचन किया जाए तो मान पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी जी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस उत्तम सत्कर्म का फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो भी जन्म लेता है सभी 10,000 वर्षों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी जी की मंजरी को सिर पर रखकर प्राणों का त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी तरफ देख भी नहीं सकते। इस तरह से चंद्रनन्ना की कई बातें सुनकर श्री राधा जी ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी जी की सेवा करना प्रारंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहरशील तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवारें सोने से जड़ी थी। किनारे किनारे मनिया लगी थी। सुंदर सुंदर हीरे पन्ने मोतियों के परकोटों से वह बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था। उनके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा रानी ने आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी जी की सेवा का व्रत लिया और अनुष्ठान आरंभ किया। उन्होंने प्रति मास अलग अलग रसों से तुलसी जी को सिंचा। कार्तिक के महीने में दूध से, माघशीर के महीने में गन्ने के रस से, पौष के महीने में दाक्ष के रस से और माघ के महीने में बारहमासी आम के रस से, फाल्गुन के महीने में अनेक वस्तुओं से मिश्रित रस से और चैत्र के महीने में पंचामृत से तुलसी का सिंचन किया। बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उसी समय आकाश से देवता श्री तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी जी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था थी और शाम का सा शरीर था। मस्तक पर हेम में किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचन के कुंडल झिलमिला रहे थे। सिंहासन से उतरकर श्री तुलसी देवी ने रंगवली जैसी श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनकी मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी देवी बोली, हे राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ पर इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरि प्रिया तुलसी जी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी कहती है, हे तुलसी देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति हमेशा ही बनी रहे। तब तथास्तु कहकर श्री हरि प्रिया तुलसी जी अंतर्ध्यान हो जाती है।
इस पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधा रानी और श्री तुलसी जी का यह विचित्र उपाख्यान सुनते हैं वे भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है। बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम मार्क्सिस्ट महात्म अध्याय 12 की कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, एक बार पृथ्वी देवी रोते हुए ब्रह्मा जी की शरण में गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हे वासुदेव, तुम्हारे ऊपर जो 10 भुज राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी न किसी उपाय से उसे अवश्य ही हटाऊंगा। पृथ्वी देवी को इस प्रकार का आश्वासन देकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चरम पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल और पास थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गणों से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। वे महादेव 5 मुखों के द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल का जप कर रहे थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हो आता था। इसी समय ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी और सभी देवताओं के साथ महादेव जी को नमस्कार किया। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हुए और प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सभी देवताओं और पृथ्वी देवी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन सभी को भी आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पृथ्वीनाथ भगवान शिव से सारा वृतांत कहा। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने तुरंत ही मुख को नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती देवी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी और शिव जी ने देव समूह और देवी पृथ्वी को संतावना देकर घर लौटा दिया और फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत ही धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान ने उस परम धाम का नाम बैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर करने वाला है। बैकुंठ धाम की स्थिति ब्रह्मलोक से भी 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों के द्वारा निर्मित विचित्र बैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना तो कवियों के लिए भी संभव नहीं है। परम राग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा शिव और धर्म सब के सब मनोहर बैकुंठ धाम में जा पहुँचे। श्री हरि के अनंतपुर में पहुंचकर उन सबों ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्नमय अलंकारों से विभूषित हो रत्न सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बावजूद कंगन और नपूर उनके हाथों और पैरों की शोभा को बढ़ा रहे थे। दिव्य रत्नों से बने हुए 2 कुंडल उनके गालों पर झिलमिला रहे थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था और श्री लक्ष्मी जी उनके चरणार बिंदों की सेवा कर रही थी। उनकी 4 भुजाएं थी और उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद, नंद और कुमुंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था और उनका मस्तक रतन में मुकुट से जगमगा रहा था। वे भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। हे मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की।
उस समय वे परमानंद के भार से दबे हुए थे। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, मैं शांत सर्वेश्वर और अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं और सभी देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। हे निरंजन मनु मुनीन्द्र मानव और चराचर प्राणी आप से ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने स्तुति करते हुए कहा, आप अविनाशी और अविकारी है। योगी जन आप में रमन करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर है। आपका आदि नहीं है परंतु आप सबके आदि है। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वभूप है जिनके आदि शक्तियों के कारण और सबके कारण है। सिद्धि के ज्ञाता सिद्धिदाता और सिद्धि रूप है। आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। धर्म ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में अनिर्वचनीय कहा गया है उसके स्वरूप का निरूपण भला कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गुण रूप होती है, वही उसका सत्वन होता है जो निरंजन और गुणों से पृथक निर्गुण है। उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। हे महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्त्रोत जो 6 श्लोकों में वर्णित है, इसे पढ़ने से मनुष्य दुर्गम संकट से भी मुक्त हो जाता है और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सभी लोग गोलोक को जाओ और पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आता हूँ। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी यह गोलोक में जाएंगे। अनंत शेष नाग मेरी माया कार्तिकेय गणेश और वेद माता सावित्री यह सभी पीछे से वहां पर आएंगे। वहां मैं गोपियों और श्री राधा जी के साथ दंडभुज श्री कृष्ण के रूप से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण और श्वेत तीनों निवासी विष्णु सब मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक में जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम सब लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि वहां पर आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से गोलोक की यात्रा आरंभ की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हरा देने वाला है। वह अगम्य गोलोक बैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित हुआ है। उसका कोई भी ब्रह्माधार नहीं है। श्री कृष्ण वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस लोक की ओर चलने को उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी। अतः वे सब के सब पल भर में ही विजय के तट पर जा पहुंचे। सीता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट शुद्ध स्वस्तिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती मणिक और उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से सुशोभित हो रहा था। काले उज्जवल हरे और लाल रत्नों की श्रेणी से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगे के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की खानें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वहां की छटा आश्चर्य में डाल देने वाली थी। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टि पथ में आने वाला नहीं है। हे मुनि, विजय नदी के किनारे कहीं तो परम राग और इंद्र नीलमणि की खाने हैं और कहीं बरकत मणि की खाने दिखाई देती है। कहीं सत्तक मणि की और कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती है। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे सभी देवेश्वर नदी के उस पार गए।
वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सत्य श्रृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से सबके मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात के वृक्ष की वर्णमाला उसकी शोभा बढ़ाती थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन की थी और लंबाई 10 करोड़ योजन की। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। यह पर्वत 4 दीवार की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रासमंडल है, जिसका विस्तार 10 योजन तक का है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्र उद्यानों से सुशोभित हो रहा था। उस उद्यान में भ्रमर समूह छाए रहते थे। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन और कोटि सहस्त्र रत्न मंडल उनकी शोभा को बढ़ाते थे। रत्न में अलंकारों और रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरों के समूह से रासमंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित है। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गढ़ स्थल की शोभा को बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से विभूषित हो रही है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। श्री कृष्ण के समान रूप वाले और उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों में विचित्र रमणीय वृंदावन को देखते हुए वे देवेश्वर गण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलाकार और कोटि योजन विस्तृत है। सब ओर से रत्नमय पर फोटो के द्वारा घिरा हुआ है, जिसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपाल के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जटित और नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर आगे चले तो उन्हें वहां रमणीय अक्षय दिखाई दिया। हे मुनि, उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन की थी। उसमें हजारों तने, हजारों शाखाएं शोभा पाती थी। वह वृक्ष ललाट पक्के फलों से व्याप्त था। रतन में वेदिका उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप साक्षात श्री कृष्ण के समान ही था। वे सभी पीताम्बर धारण किए हुए और मनोहर थे, खेल कूद में लगे हुए थे। उनके अंग चंदन से चर्चित थे और वे रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। उन सभी देवताओं ने वहां उनके दर्शन किए। वे सभी श्रीहरि के पार्षद ही थे। वहां से थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिनके दोनों पार्श्व में लाल मणियों की अद्भुत संरचना की गई थी। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। जल्दी जल्दी करके कुछ दूर तक ही गए थे कि वहां उन्हें राजेश्वरी श्री राधा का आश्रय दिखाई दिया। हे नारद, देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि श्री कृष्णा प्रिया श्री राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर था। रम्य द्रव्यों के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। बड़े बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सकते थे। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना हुआ था और उसके विस्तार 12 कोस तक था, जिसमें 100 मंदिर थे। वह अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगा रहा था। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उनकी रचना की गई थी। वह दुर्लभ और गहरी खाड़ियों से सुशोभित था। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए थे। उसके भीतर सैकड़ों पुष्पोद्यान हैं और बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित परकोटों से यह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसके 7 दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त है। हे मुनि, देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा।
जो श्री राधा और श्री कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस उत्तम गीत को सुनते ही सभी देवता मूर्छित हो गए और क्षण भर में सचेत हो मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश को धारण किए सभी गोपियाएं उनके दृष्टि पथ में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, किसी के हाथ से वीणा वादन हो रहा था, किसी के हाथ में चंवर था तो किसी के हाथ में करताल थी, किसी के हाथ में यंत्रवाद शोभा पा रहे थे और कितनी ही रतन में नूपुर की झनकार फैला रही थी। नारायण जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ और फिर वे श्री राधिका के प्रधान द्वार पर आ गए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था, जहाँ पर 2 वेदिकाएं थी। हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे का भी सम्मिश्रण था, बनाए गए श्रेष्ठ रतन मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा उस द्वार पर रक्षा के लिए परमवीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्न के बने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्होंने पीतांबर पहन रखा है और रत्नों में आभूषण से विभूषित है। विचित्र चित्रों से अलंकृत उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वार पर वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने अपना सारा अभिप्राय कह दिया। तब उस द्वारपाल ने उन द्वेषरों से कहा, हे देवगणों, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेजा और उनकी आज्ञा मिलने पर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उनसे पूछकर वे तीनों देवता जब अंदर गए तो वहां पर देखा एक दूसरा द्वार था, जो पहले से भी अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नाम के द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी, जिनका शरीर सुंदर कांति और श्याम वर्ण का था। वे सोने की वेत हाथ में लिए रत्न के आभूषणों से विभूषित होकर रत्न में सिंहासन पर बैठे थे। 5 लाख कोपों के समूह उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे। उनसे आज्ञा लेकर देवता लोग जब भीतर गए तब एक तीसरा द्वार आ गया, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर था। इस प्रकार एक के बाद एक द्वार पार करते हुए सभी देवता 16वें द्वार पर आ गए। वह द्वार श्रेष्ठ मणि रत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था और बहुत से खंबे उसकी शोभा को बढ़ाते थे। बीच बीच में सुंदरी रंग की लाल मणियां जड़ी थी। उस द्वार को परिजात पुष्पों की माला से सजाया गया था। उन्हें छूकर बहने वाली वायु वहां पर सुगंध फैला रही थी। श्री राधिका के उस परम आश्चर्य में अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके देवताओं के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। तब उनके शरीर में रोमांच आया। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक से गए थे। उन देवताओं ने श्री राधिका के उस अंतःपुर को बहुत पास से देखा था। समस्त मंदिरों के मध्य भाग में एक मनोहर चतुशाला भी, जिसकी रचना बहुमूल्य रत्नों के सार भाग से की गई थी, पारिजात पुष्पों की माला से और झालरों से उसे सजाया गया था। मोती, मणिक, सफेद चंवर, दर्पण और बहुमूल्य रत्नों के सार तत्व से बने हुए कलश उस चतुशाला को विभूषित कर रहे थे। रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन पल्लवों की बंधनवारों से विभूषित मणिमय स्तंभ समूह उस प्रांगण को रमणीय बना रहे थे। चंदन, अद्रु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य का वहां पर छिड़काव किया गया था। फल, रतन कलश, सिंदूर, कुमकुम और पारिजात की मालाओं से सजाया गया था। वहां पर अत्यंत सुंदर रतनमय शैया बिछी थी, जिस पर महीन और कोमल वस्त्रों का बिछावन था। हे नारद, करोड़ों रत्नमय कलश और रतन निर्मित पात्र वहां पर सजाकर रखे गए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर भी थे।
इससे उस चतुशाला की बहुत शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां पर गूंज रही थी। मृदंग और अन्य वाद्यों की ध्वनि से वह स्थान बड़ा ही मोहक जान पड़ता था। श्री कृष्ण के समान रूप रंग और वेशभूषा वाले गोप समूह से घिरे हुए उस अंतपुर को झुंड की झुंड गोपनाएं जो श्री राधा की सखियां थी सुशोभित कर रही थी। ऐसे अंतपुर को देखकर वे सभी देवता विस्मित हो गए। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य देखा। वे सभी देवता वहां पर स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सभी का चित्रित ध्यान में एक मगन हो रहा था। तभी उन देवेश्वरों को वहां एक रमणीय रतन सिंहासन दिखाई दिया जो 100 धनुष के बराबर विस्तृत था। सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। विचित्र पुतलियों, फूलों और चित्रमय कंगनों से उसकी शोभा हो रही थी। उन्हें वहां पर एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्यमय तेज पुंज दिखाई दिया जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान था। वह दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहा था। ऊपर चारों ओर 7 ताड़ की दूरी में उसका प्रकाश फैला हुआ था। उसके तेज को छीन लेने वाला वह प्रकाश पुंज संपूर्ण आश्रम को व्याप्त करके दीप्यमान था। वह सर्वत्र व्यापक, सबका बीज और सबके नेत्रों को अवरुद्ध कर देने वाला था। उस तेज स्वरूप को देखकर सभी देवता ध्यानमग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्रद्धा के साथ प्रणाम करने लगे। उस समय उनके दोनों हाथ जुड़ गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी को दाहिनी ओर और धर्म को बाएं ओर करके भक्ति के उदेग सिर को ध्यानमग्न करते हुए प्रातपर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की बहुत स्तुति की। ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की यह हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। बन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। जाके पत्र मंजली कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन सा महीना में बोई रानी तुलसा, कौन सा महीना में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कौन सा महीना में हुई तेरी पूजा, कौन सा महीना में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। आषाढ़ का महीना में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक में हुई तेरी पूजा, मिंगसल में हुई तू पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसा हर एक न मानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा को शाम को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। जो तुलसा को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। बोलिए तुलसी माता की जय हो। ऐसी ही और भक्तिपूर्ण वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह हमारी कथा अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं एक भक्तिपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।
राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।